Hello everyone. Good evening. Basically, I am discussing a very important facts for prelims. The topic is a virus. और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वायरस इज़ अ मेड ऑफ डीएनए या आरएनए. बेसिकली वेरी बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है कि क्या वायरस डीएनए और आरएनए दोनों का बना होता है. दिस इज़ रॉन्ग. अगर कोई वायरस बनेगा तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा. एग्जाम्पल में कोविड-19 जो वायरस था वो आरएनए में था. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसका ये बोला जाता है कि वायरस को डिस्कवर किसने किया. ये वायरस थ्री इडियट का वायरस नहीं है, ये वायरस कोविड-19 का वायरस है. लेट डिस्कस डिस्कवर किसने किया. तो डिस्कवर्स डेमिट्री इवानोव्स्की. याद कैसे करना, मैंने कैसे याद किया. आपको स्काई हमेशा दिखता है. स्काई वर्ड से आपको याद रख लेना है. और यहाँ पे एक चीज़ है डेमिट्री. दिन में स्काई वाइट होता है. दिन में स्काई वाइट होता है. अब वायरस, जब हम लोग के वायरस राइट्स आते हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा सा डेमिट्री इवानोव्स्की, मतलब मैंने जैसे याद किया मैं वैसा बता दे रही हूँ आप लोग को. नेम क्या है, मतलब एक किसी ने डिस्कवर किया है और किसी ने इसका नाम दिया है. नाम देने वाले का नाम क्या था. जब डेमिट्री इवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर किया तो इन्होंने इनका नाम नहीं दे पाए थे. तो इस नाम को किसने दिया. तो नाम जो देने वाले थे वो MW बेंजेनेरिक. ठीक है. MW बेंजेनेरिक. NE के लास्ट में है. इसको कैसे याद किया है मैंने, देखिए. जब हम ये बोलते हैं कि तुमने क्या किया, M ने क्या किया, तो M ने नेम दिया. क्या नेम दिया, वायरस का दिया, बेंजेनेरिक. ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है गया है अभी तक प्रीलिम्स में. मे बी द चांसेस कि कहीं ये डिस्कवर पूछ ले या इसका नेम किसने दिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सोर्स मैंने NCERT से लिया है. इसमें हम कहते हैं ना कि जो गंगा जल है, आप पानी को कितने दिन भी रखते हैं, या आप कहीं कोई भी पवित्र स्थल से पानी लेके आते हैं तो वो पानी आप इतना दिन रखते हैं लेकिन उस पानी से बदबू नहीं आता है, वो पानी में कीड़ा नहीं लगता है. क्या रीज़न है इसका. तो द रीज़न इज दैट बैक्ट्रोफेगस. ये जो बैक्ट्रोफेगस है ये इसका रीज़न है. क्यों इसका रीज़न है, इसके मेरे पीछे एक चीज़ है. क्या रीज़न है. जब वाटर में जब हम गंगा जल लाते हैं तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है. हम लोग को पता है कि वाटर में बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये जो बैक्ट्रोफेगस है ये वायरस है. अब जब वायरस क्या होता है कि जब वायरस बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है यानी अटैक करता है तो वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है. जब वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है तो इससे क्या होता है कि जो गंगा जल का वाटर है वो वाटर आप कितना भी दिन रखिए वो गंदा नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते या उसमें बदबू नहीं आती है. तो ये जो है बैक्टीरियोफेगस, ये क्या है, एक वायरस है. ये प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है. तो ये पॉइंट है. ये सोर्स मैंने NCERT से लिया है. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं पिक्चर आप लोग को भेज दूंगी कमेंट सेक्शन में. अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है उसके बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है. लॉजिकली सबको पता है कि बैक्टीरिया और जो वायरस है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, वायरस अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाता है. तो यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है, बैक्टीरिया को हम लोग सिंथेटिक बना सकते हैं लेकिन क्या वायरस को बना सकते हैं. तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिंथेटिक मीडियम में यानी लैब्स में, तो हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं. क्यों नहीं बना सकते, एनर्जी की वजह से, क्योंकि एनर्जी उसमें अपसेंट होता है. तो हम ये क्वेश्चन ऐसे प्रोबेबिलिटी आएगा क्या आप वायरस को सिंथेटिकली बना सकते हैं. यस, सम टाइम वी नो दैट कि हाँ ये कोविड-19 जो वुहान से आउटब्रेक हुआ था, वुहान यानी चाइना, तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि लैब से बना हुआ था. मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चीज़ें होंगी, लेकिन NCERT क्या बोलता है, सिंथेटिक मीडियम से वायरस को नहीं बनाया जा सकता है. ठीक है. ऑप्शन एक आएगा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑल वायरस डोंट प्रोड्यूस एंजाइम. अगर ऐसा आता है, अगर ऑल वाली चीज़ें आती हैं तो इसमें आपको एक चीज़ एकदम ध्यान देना है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे कुछ वायरस ऐसे हैं, क्योंकि म्यूटेशन होता है वायरस में. वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ही फिक्स्ड होगी.
देयर सम वेरिएशन, देयर सम वेराइटी ऑफ थिंकिंग दैट इज हैपन इन वायरस। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वी कैन से दैट कि नो, ऑल वायरस डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम। ठीक है, अब आता है कि डिजीजेज, वायरस है तो कुछ ना कुछ तो डिजीजेज होंगी ना उसमें। तो हम सबसे पहले प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट में जो होता है येलो वेन मोसिस ऑफ भिंडी आप लोग को पता होगा, जिसको ओकरा बोलते हैं, उसमें वायरस की वजह से क्या होता है कि उसके जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। और ये रीज़न क्या होता है, किसकी वजह से ये ट्रांसमिशन होता है, तो डेफिनेटली इंसेक्ट की वजह से होता है, कीड़े मकोड़े की वजह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब एक चीज़ आती है कि वायरस, अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन में क्या डिजीज पैदा करती हैं, इंसान में किस चीज़ से होती है, तो मेजल्स जो कि एयर की वजह से होता है, चिकन पॉक्स एयर और कांटेक्ट की वजह से होता है, पोलियो हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं इन इंडिया से, वेरी गुड न्यूज़, ये वाटर और एयरबॉर्न की वजह से भी होता है, हेपेटाइटिस बी इसकी वजह से, और कोविड-19 आपको पता ही है, कांटेक्ट से, एयर से, एंड अदर थिंग्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट कि इसमें क्या रीज़न होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से टेकन है। वो इसमें क्या है कि द वायरस कंटेंट बोथ आरएनए एंड डीएनए। नो, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टेड, बिल्कुल बात सही है। दूसरा एक और चीज़ बोला जा रहा है कि क्या आरएनए और डीएनए दोनों चीज़ होनी चाहिए, तो आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन्फेक्टेड प्लांट्स। देखिए, इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स वो क्या सिंगल आरएनए होता है, एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल या डबल। मतलब अगर जो प्लांट को इम्पैक्ट करेगा वो सिंगल होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई एनिमल को इम्पैक्ट कर रहा है वायरस तो वो डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, डबल डीएनए हो और डबल आरएनए। ठीक है, दूसरा एक जो मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया वायरस यानी बैक्ट्रोफेगस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया और यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो वो जो भी होगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होगा। ये एक कैची चीज़ है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या कर देंगे कि आरएनए पे जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो होता है, यूजुअली वर्ड हमेशा ध्यान रखना है फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। तो ये आपका क्या होगा, डीएनए वायरस हो जाएगा। अब ये बता रहे थे, ये मैंने जो पोलियो इसलिए लिया है क्योंकि 1796 में हमने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया था। अब पोलियो जैसी बीमारी इंडिया में नहीं होती है। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चे के पैर वैर सूख जाते हैं, और पहला देखा जा रहा था कि इंडिया में सबसे खतरनाक बीमारी होता है पोलियो और इसकी टीका भी लगती है। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, फीवर, वॉमिटिंग, थ्रोटिंग, मसल स्विन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये एक चीज़ आता है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, और इन्होंने ही पोलियो का भी वैक्सीन इजाद किया था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड